हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है। आज उसी के आगे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और पिछले जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, एक टॉपिक आपने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ रखा है और एक टॉपिक आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ रखा है, तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई हैं उन पे हम फोकस करते हैं। आज का हमारा फोकस वही होगा, ठीक है। तो आइए पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कंसीडर an infinite conducting sheet in the xy plane, with a time dependent density kt I can, where k is a constant, ठीक है। और वेक्टर पोटेंशियल आपका डिफाइन है कि द वेक्टर पोटेंशियल at xyz is given by a इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, म्यू नॉट के अपॉन 4c ct माइनस z का स्क्वायर आई कैप। तो क्या कहना है आपको? फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड D, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपको कहा जा रहा है कि कोई एक क्या करिए, आप एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है आपके पास इन xy प्लेन विथ टाइम डिपेंडेंट डेंसिटी kt I कैप, वेयर k इज ए कांस्टेंट। तो कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एट xyz इज गिवन बाय a इज इक्वल टू म्यू नॉट के 4c ct माइनस z का होल स्क्वायर I कैप। तो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए, ये I कैप है, ठीक है ना। गिवन क्या है? गिवन क्या है आपको? ए कैप दिया है। ए कैप आपका वेक्टर पोटेंशियल दिया गया है और वेक्टर पोटेंशियल आपका क्या है भैया? म्यू नॉट के 4c ct माइनस z का स्क्वायर आई कैप, ये आपका ए दिया है, ठीक है ना। अब आप देखें आई जे के, तो कौन सा है? x आपका दिया हुआ है, ax दिया हुआ है, ठीक है ना। ax आपका गिवन है, ax की वैल्यू आपकी ये है और ay और az आपके क्या है भैया? 0, ठीक है ना। ax आपका दिया है, बाकी ay az 0 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि आप b हमें बता दो, ठीक है। v, तो आपके पास फार्मूला है, क्या है? वी नो दैट b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू क्या होता है भैया?
कर्ल ऑफ ए, यही तो फार्मूला है, V इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ठीक है, अब वही डिफिनेशन आप लगाइए जो आपके पास नोन है, कर्ल ऑफ ए। ठीक है, रखिए आई जे के कंपोनेंट, निबला का डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड। ठीक है, एक्स के लॉन्ग है, बाकी वाई और जेड के लॉन्ग आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब चलिए इंप्लाइज दैट यहां से b। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, आई 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस जे। ठीक है, माइनस जे, 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस आपका ये आप जब जे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और के कैप डेल ए एक्स डेल जेड। ठीक, मतलब के वाला कंपोनेंट है, मिलेगा माइनस साइन के साथ। इधर अब आप के लेंगे, प्लस साइन के साथ के लीजिए, जब के आप लेंगे तो ये आपका भी क्या होगा, ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा 0 माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। ठीक, यही तो होगा, जब आप कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा। अब देखिए इंप्लाइज दैट बी, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस ये माइनस आके प्लस हो गया, और आपका हो गया जे कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, माइनस के कैप और डेल ए एक्स अपॉन डेल। ठीक, अब आपके पास क्या है, ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू आपके पास नोट है। ठीक है, ए एक्स आपके पास नोट है, क्या नोट है भैया, कि ए एक्स की वैल्यू जो आपके पास है रख दीजिए वेक्टर बी। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी जे डेल अपॉन डेल जेड, और क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के अपॉन 4c, और आपका हो जाएगा ये सी टी माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, पार्शियल में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो अब y तो इसमें है नहीं, तो ये y वाला टर्म आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, b क्या हो जाएगा, जे कैप करने दीजिए, करिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के अपॉन 4c। ठीक है, इंटू 2 सी टी माइनस जेड, और जेड का करेंगे तो -1। ठीक है, तो बी कैप आपका कितना हो गया भैया, माइनस म्यू नॉट के अपॉन 2c सी टी माइनस जेड। ठीक है, और आपका क्या हो गया, ये जेड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अगर आपको गिवन था तो आपने क्या निकाल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि एक कंडक्टिंग शीट आपके पास थी जिसकी जो डेंसिटी थी वो आपका टाइम का फंक्शन थी, और केटी आपका एक्स, आपका केटी आई डिफाइन हुआ था, और वहां पे कहा गया था कि अगर आपको
आपका वेक्टर पोटेंशियल ये है तो आपसे फील्ड पूछी गई थी, तो आपने फील्ड निकाल के दे दिया। B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के अपॉन 2 सी टी जेड माइनस जेड। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्शन जे कैप। ठीक है, ये आपका हो गया। अगली प्रॉब्लम देखिए। अगली प्रॉब्लम क्या है कि consider an infinite seat, नहीं infinite solenoid seat नहीं, consider an infinite solenoid with its axis of symmetry, ठीक है ना, along the z direction, along the z direction। ठीक है, और carries ये स्टेडी करंट I। तो फाइंड क्या करना है आपसे, कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल, फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल inside the solenoid, inside the solenoid। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं कि एक आपके पास इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है विद एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग द जेड डायरेक्शन, कैरीज अ स्टेडी करंट आई, तो फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिनॉइड। कह रहे हैं कि एक आपके पास सॉलिनॉइड है, एक इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के शेप में ये हो गया। कह रहे हैं कि सिमेट्री किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग है। ये आपका जेड के अलॉन्ग है। ठीक है, इसका रेडियस हमने कह दिया आर। कह रहे हैं कि इनसाइड, इसके इनसाइड में कोई आप क्या करिए, किसी पॉइंट पर आप बता दीजिए कि आपका वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, हमने कहा कि इसकी एक्सिस से ये स्मॉल, ये आपका कैपिटल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर आपको क्या बताना है भैया, कि पोटेंशियल बताना है। ठीक है, एक इनफाइनाइट ये आपका सॉलिनॉइड है। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है और कह रहे हैं इसकी एक्सिस जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है, करंट आपकी स्टडी करंट आई फ्लो हो रही है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिनॉइड। ठीक है, बताना कहाँ है, एक्सिस से स्मॉल कैपिटल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। अब हम क्या करते हैं कि हमने अज्यूम किया कि इसका जो वेक्टर पोटेंशियल ए है, ठीक है, तो उसी का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, स्टोक्स लॉ से आप जानते हैं कि अगर कोई लाइन इंटीग्रल है तो उसको सरफेस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कर्ल ऑफ ए इनटू डीएस। ये सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है तो सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कर्ल ऑफ ए की डेफिनेशन क्या अभी आपने निकाला, किसके बराबर होगा ये, बी इंटू डी एस।
ठीक है, तो A इंटू डी एल किसके बराबर होगा, B इंटू डी एस के। ये आप याद रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि जो सॉलिनॉइड है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल r। लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड। अब अगर सॉलिनॉइड का रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो इंटीग्रेशन आपका जो a इंटू डी एल है ये किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू 2 पाई आर के। ठीक है, जो कि पॉइंट आपका आ रहा है। और इंटीग्रेशन आपका b इंटू डी एस किसके बराबर आ जाएगा, बोलिए। ये आपका आ जाएगा चॉइस, ये आपका हो जाएगा b इंटू 2 पाई, नहीं b इंटू पाई आर स्क्वायर के। ठीक है ना। अब देखिए दोनों इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन नंबर 1 में दोनों बराबर है, तो वहां आप क्या कर रख देंगे कि इंटीग्रेशन a इंटू डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एस के। a कितना आया है, a इंटू 2 पाई आर, ये बराबर किसके है भैया, b इंटू 2 पाई आर स्क्वायर के। तो इससे ये कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, a इक्वल टू आपका क्या हो गया, b इंटू आर बाई 2। तो a तो आपका ये हो गया। अब चूंकि सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड का आपको ये पता है कि सॉलिनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो यहां पर रख दें, तो ए आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर बाई 2। ठीक है, एक तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ लेता है और कि आपकी मैग्नेटिक इनसाइड द सॉलिनॉइड आपका नेगेटिव वेक्टर पोटेंशियल कितना होगा। कभी कभी पूछ लेता है किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप ध्यान रखें आर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ये दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 2 बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे आप। आइए अगली प्रॉब्लम नोट करते हैं। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम पूरी जो प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चंस आए हैं ना आपके मैग्नेटोस्टैटिक्स में, बायो-सेवर्ट या पियर्स लॉ से वही कराएंगे आज। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपने पढ़ा कितना है। अगली प्रॉब्लम देखिए, ये टीजीटी एग्जाम में पूछी गई है 2010 में। ये है कि the magnetic field intensity, the magnetic field intensity at a distance from a long wire carrying a current I is 0.4 Tesla। तो कह रहे हैं फाइंड the magnetic field
find the magnetic field intensity, magnetic field intensity at a distance to r। ये 2010 में पूछी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए लॉन्ग वायर एट अ डिस्टेंस r from a long wire carrying a current I is 0.4 टेस्ला। तो कह रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 2r। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी लॉन्ग वायर के द्वारा प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r, यही तो होती है। अब आपसे V1 कितना दिया गया, ठीक है, ये आपका होता है। आपसे क्या कह रहा है कि r डिस्टेंस पे 0.4 टेस्ला है, तो करें 2r पर कितना होगा, तो आप b1 अपान b2 निकाल दीजिए। फार्मूला दिमाग में रखें, b1 अपान b2 क्या हो जाएगा, r2 अपान r1। b1 कितना दिया है भैया, 0.4 टेस्ला, v2 आपको निकालना ही है, r2 2r, r आपका r से r कैंसिल हो गया, तो इंप्लाइज दैट v2 आपका कितना होगा 0.4 अपान 2 हो गया, आया कितना 0.2 टेस्ला। ठीक, ये ध्यान रखें, बस सीधा सीधा आपको करना क्या है, आपने रेशियो निकाल दिया, v1 अपान v2 r2 अपान r1 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फट से दिमाग में फार्मूला रखिए, सीधा सीधा एक लाइन में रखिए कि b आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपान r। ठीक है, इसी फार्मूले पे हमने v1 अपान v2 निकाल दिया, r2 अपान r1 हो गया, वहां से हमने सीधा निकाल लिया। ठीक है, ये आपको अगली प्रॉब्लम देखिए, ये भी आपकी पीसीएस में पूछी गई है। अगली प्रॉब्लम आपकी क्या है कि 5 मीटर लॉन्ग वायर, 5 मीटर लॉन्ग 2 पैरेलल wires are placed at a distance of 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे हैं currents of 10 ampere and 15 ampere are flowing through them। रेस्पेक्टिवली। तो क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बता दीजिए कितना। ठीक है, प्रॉब्लम समझिए, कह रहे हैं कि 5 मीटर लॉन्ग 2 पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर्स आर फ्लोइंग थ्रू देम रेस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, गिवन क्या क्या है देख लीजिए, एल आपका गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 5 मीटर है। ठीक है, और आर कितना है आपका, आर कितना है 30 सेंटीमीटर।
मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतना है। और I1 कितनी है, 10 AMP है। और I2 कितनी है, 50 AMP है। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला नोन है ना, दो पैरेलल वायर्स के बीच लगने वाला फोर्स FL कितना था, μ0/2πI1I2/R। ठीक है, इम्प्लाइज दैट F आपका क्या हो जाएगा, μ0/2πI1I2/R × L रख देते फार्मूला। सबकी वैल्यू रखिए जो जो नोन वैल्यूज है। F μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷/2π, I1 10 × 15, R कितना है आपका 3 × 10⁻⁻3, L आपका कितना है 5। ठीक है, F यहाँ बचेगा 2 × 10⁻⁷ × 10 × 15 × 5/3 × 10⁻⁻3। F को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब F को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 5, या आपकी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई 5 × 10⁻⁴ न्यूटन। सिंप्लीफाई करेंगे इतनी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगली प्रॉब्लम जो है, अगली प्रॉब्लम है कि इन द बोहर मॉडल, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, the electron revolve around the nucleus in circular orbit, in the circular path of radius आपको यहाँ पे दिया है, radius 5.4 × 10⁻⁻11 meter at frequency कितना है 9.8 × 10⁻15 revolution per second। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, produce
at the center of the orbit। ठीक है, ऑर्बिट के सेंटर पे आप चल रहे हैं, समझिएगा ये प्रॉब्लम, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये देख लीजिएगा कि इन द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.4 into 10⁻12 मीटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 9.8 10⁻15 revolution per second। तो कह रहे हैं फाइंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है और उसका रेडियस कितना है r, मान लीजिए r रेडियस का है, तो कह रहे हैं सेंटर पर आप हमें बता दीजिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है देख लीजिए। अब आप पढ़े होंगे कि आपकी अगर सर्कुलर पाथ है तो उसके सेंटर पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। म्यू नॉट I अपॉन 2r है, ठीक है ना, 2r। ठीक है, R तो आपको गिवन नहीं है, R कितना है, R आपका क्या है 5.4 into 10⁻11 मीटर है। ठीक है, I आपको पता नहीं है, तो I आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या दिया है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपके पास फार्मूला है I इज इक्वल टू Q इंटू n वहाँ पे क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो Q कितना होगा, इलेक्ट्रॉन है 1.612 हो गया और ये आपका कितना दिया है 9.8 इंटू 10⁻15, ये आपका Q हो गया और ये कितना आएगा 15.68 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, इतनी करंट आपको मिल गई। अब आपके पास फार्मूला है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I आपका कितना है 15 पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7, I कितना है भैया 15.68 इंटू 10⁻⁻4, R कितना है आपका 5.4 इंटू 10⁻11। सिंप्लीफाई आप जब करोगे ये आपको आएगा कितना 8.23। देखिए 11 है, 11 से ये पावर तो कैंसिल हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 18.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये देखिएगा, कह रहे हैं कि द करंट फ्लोइंग in a wire of length L is I। ठीक है, it is bent
in the form of a circle of one turn। ठीक है, तो the magnetic field at the center, of this loop is B। तो कह रहे हैं कि इस सर्कुलर लूप of the same wire is now made having two turns। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड the magnetic field at the center of loop। क्या है समझिए, कह रहे हैं कि आपके पास एक वायर है, L लेंथ का एक वायर है, जिसको आपने वेल्ड किया है एक सर्किल का रूप जब दिया, ठीक है, तो उसके सेंटर पर फील्ड कितनी है, B है। कह रहे हैं उसी सेम वायर को हम जब इस प्रकार से टर्न करें, उसमें दो टर्न बने, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि फील्ड सेंटर पर बताइए कितनी होगी। बात समझिए, एक L लेंथ का ये वायर था, ठीक है, इसको हमने एक लूप का रूप दिया, एक सर्कुलर लूप बनाया, इसमें एक टर्न है, तो यहाँ पर उसके सेंटर पर फील्ड B है। तो कह रहे हैं कि अगर इसी वायर से हम ऐसा सर्किल ऐसा लूप बनाए जिसमें दो टर्न, तो कह रहे हैं उसके सेंटर पर फील्ड क्या होगी। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि जो पहला आपका जो लूप बना है उसका रेडियस कितना है, R है। सोल्यूशन देखिए कि लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट लूप माने जिसमें एक लूप है, तो सरकमफेरेंस कितना होगा उसका लूप का, तो 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, जो दूसरा लूप बन रहा है उसका रेडियस स्मॉल r मान लेना, एंड लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ सेकंड लूप। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सो इट्स सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा इसका सरकमफेरेंस भैया, 2 पाई स्मॉल। ठीक है, अब चूंकि दोनों की लेंथ सेम है, सेंस लेंथ एंड सेम, लेंथ ऑफ द वायर इज सेम। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल R किसके बराबर होगा, 2 पाई स्मॉल r के। ठीक, अब इसमें कितने लूप हैं, 2 हैं। ठीक है भैया, तो ये आपका एक लूप का तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई। आप तो 2 लूप है तो
कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये भी आपको मल्टीप्लाई 2 हो गया। यहाँ समझ लीजिए एक बात कि यहाँ से आप कह रहे हैं कि एक लूप है तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, और दूसरे लूप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर आपने माना, तो इसमें कितने टर्न है, तो एक टर्न का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो 2 टर्न है, मल्टीप्लाई हमने 2 कर दी। ये याद रखिए, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके हो गया, आर बाई 2 के। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्या सरकमफेरेंस बता दीजिए, सॉरी फील्ड बता दीजिए, तो फील्ड बता दीजिए कि पहले लूप का बी है, बी कितना दिया है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान कैपिटल। ठीक है, ये हो गया पहले लूप की वजह से। ठीक है, दूसरे वाले के लिए क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे हैं बी डैश, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड at the center of second फर्स्ट लूप पे आपका तो ये दिया ही है, एट फर्स्ट लूप पे आपका बी ये दिया ही था ना, सेकंड लूप पे हमने कह दिया बी डैश है, वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 2 पाई, एक में आई करंट, तो दो लूप पे कितने, दो टर्म में 2 आई करंट अपान स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू आप रख दें तो कितना आया है, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई 4 आई अपान कैपिटल आर। ठीक है, सो बी अपान बी डैश कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी अपान बी डैश आप कर देंगे, तो आपका जो आएगा म्यू नॉट से ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 4 आएगा, ये 1 अपान 4 हो जाएगा। करके देख लीजिए, ये देखिए म्यू नॉट ये कैंसिल, आई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचेगा अपान 4 कर दे, कर ही देते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए क्या क्वेश्चन, सारी वैल्यूज आपके पास नोट है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट अपान 2 पाई 4 आई अपान आर, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, आई से आई, आर से आर, तो कितना हो गया 1/4, तो बी डैश क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ बी के हो जाएगा। ये तो रिलेशन ध्यान रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपसे, और इस पे अकेली प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखिए, बस बहुत उसमें नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी आता तो हम लोगों को सब कुछ ही है। पीजी आप कर चुके हैं तो आपको सब कुछ आई थिंक आता है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत हमें पड़ती है। प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे तो कौन सा एग्जाम ऐसा है जो आपसे वेट नहीं होगा, सब भी हो जाता है। अगली प्रॉब्लम देखिए, अगली प्रॉब्लम क्या है, a long solenoid of length 40 सेंटीमीटर हैज, ये तो बहुत आसान है, एक बार पूछा गया है, 500 टर्न्स। तो कह रहे हैं एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन इट, तो क्या कह रहे हैं, फाइंड बी।
एट सेंटर, ठीक है, बी एट सेंटर। तो फार्मूला आपके पास है बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ना। एन आपका क्या डिफाइन होता है, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई हो गया, ठीक है। तो वैल्यूज आपके पास दी है, म्यू नॉट की कितनी हो जाएगी 4.10⁻⁷, एन आपका कितना है 500, ये कितना है 4 इंटू 10⁻², या एक मिनट, ये 40 सेंटीमीटर है ना, तो 100 होगा तो ये 0.4 हो जाएगा, 0.4 मीटर, और आई 1 एम्पियर दिया ही है। सॉल्व कर लीजिए, बात खत्म करिए। बी इसकी भी वैल्यू अगर आप रख लें तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, और ये आपका 500 और 0.4 से कोई मतलब ही नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपको आएगा कितना, ये कैंसिल हो गया, इससे एक और कैंसिल हो गया, 5×15, तो 1.57 इंटू 10⁻³ करके देखिएगा, वेबर मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आज हमने कराई है। एक अगली प्रॉब्लम एक छोटी सी है, वो भी देख लीजिए, जैसे अभी आपने किया था उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या दिया है कि एक करंट is flowing in a long wire, अब स्ट्रेट वायर ध्यान रखेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, the magnetic field at a distance 10 centimeter from it is 0.4 टेस्ला। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट 40 सेंटीमीटर। at a distance 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, कह रहे हैं कि आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसके 10 सेंटीमीटर पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट आपकी फ्लो हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपकी जो बी है वो कितनी है भैया, से B1 हमने कह दिया 0.4 टेस्ला है, तो आपसे कह रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर पर, ये पॉइंट आपका कहाँ है 40 सेंटीमीटर पर है, क्या आप भी बता देते हैं। ठीक, तो अभी आपके पास फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया है, B1 अपॉन B2 R2 अपॉन R1। B1 कितना है 0.4, B2 ये कितना है 40 और ये कितना है 10। ठीक, तो यहीं से निकाल लीजिए, B आपका कितना आ जाएगा 0.01। ठीक, ये आपका
ठीक है भैया, तो ये नहीं यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है ना वो 0.04 टेस्ला है, मुझसे लिखने में गलती होगी तो ये आप लिख लीजिएगा, एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है। वो है तो वो भी सही, लेकिन अब जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो है 0.01 टेस्ला हो जाएगी। ठीक है, फील्ड आपकी कितनी है 0.04 टेस्ला है और लिखने में मुझे गलती होगी तो ये आपको इतना टेस्ला हो जाएगा। अगर वो 0.4 होता तो यहाँ 1 टेस्ला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एग्जैक्ट अब वही न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया भैया। तो इसमें आपके जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आज हमने की और आपके बायोसेवर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो डाइपोल होगा, मैग्नेटिक डाइपोल, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।